नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा सचेतना साहित्यिक पटल के द्वारा सनातन के प्रचार प्रसार के क्रम में मैं आत्मा के 7 गुणों के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। पिछली बार हमने उसके प्रथम गुण ज्ञान के बारे में बात की थी। आज आत्मा के दूसरे गुण पवित्रता के बारे में बात करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी होती है, क्योंकि जब तक आपके मन में, आपके जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं होगी, तब तक आप सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। लेकिन आमतौर पर शारीरिक शुद्धिकरण एवं ब्रह्मचर्य के पालन को ही पवित्रता का आधार मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मन, कर्म और वचन से हम विकारों से दूर रहें, तभी हम संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे। मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले सजगता रखना आवश्यक होती है, क्योंकि कहते हैं मन चंचल होता है, तो उसको सही दिशा दिखाने के लिए सत्य ज्ञान की आवश्यकता। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो हमें अन्न या खान पान की शुद्धता में अत्यधिक सजगता रखनी होगी। बुद्धि की शुद्धता के लिए उचित ज्ञान का मनन चिंतन आवश्यक है, सत्य ज्ञान का मनन चिंतन आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी वृत्ति में अच्छी बातें हों, सद्ज्ञान की बातें हों, श्रेष्ठतम संकल्प हो, आपकी सूचनाएं, आपका ज्ञान श्रीमत पर आधारित हो, तो आपकी वृत्ति शुद्ध होगी। वृत्ति शुद्ध होगी तो आपका मन संयमित होगा, उसमें शुद्धता आएगी। मन शुद्ध होगा तो विचार या संकल्प शुद्ध होते जाएंगे। संकल्प शुद्ध होंगे तो भाव शुद्ध होंगे, भाव शुद्ध होंगे तो आचरण शुद्ध होगा, और आचरण शुद्ध होगा तो हमारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे, हमारी वाणी शुद्ध होती जाएगी, और इस तरह हम मन वचन कर्म से पवित्र होते जाएंगे। तभी संपूर्ण पवित्रता की धारणा होगी और हम आत्मा के वास्तविक गुण को, उसके मूल धर्म को समझेंगे। और जब हम मूल धर्म को समझेंगे और पवित्रता धारण करेंगे, तो आत्मा में अपने आप ही शक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि मूल धर्म में स्थित रहने से, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि शरीर की जो आवश्यकताएं जिनसे बनी हैं वो चीजें भरपूर हों तो शरीर स्वस्थ होता है। उसी तरह आत्मा के ये गुण उसमें भरते जाएं तो आत्मा भी स्वस्थ होती जाएगी और हम सत्योगी आचरण को बनाए रखने में समर्थ होते जाएंगे। सादर धन्यवाद।